हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक परीक्षा 2022 के इतिहास के 2 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे और उनके क्या उत्तर हैं यह भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, सैन्य इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। सैन्य इतिहास के अध्ययन का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम लोग सैन्य इतिहास के अध्ययन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रशिक्षण, युद्ध की नीतियां, रणनीतियां और उसमें इस्तेमाल किए गए तकनीकों का किस प्रकार से युद्ध में इस्तेमाल होता है, इन सभी चीजों का हम लोग अध्ययन पाते हैं। हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से सैन्य कौशल का इस्तेमाल करके एक युद्ध को जीतते हैं। हम जान पाते हैं उन युद्ध की नीतियों को, रणनीतियों को, जिसके सहारे कोई देश अपनी देश की रक्षा करता है। जब इन सभी महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर देश के सैनिकों के प्रति और देश के लिए वीरता की भावना उत्पन्न होती है। हमारे अंदर भी त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो भावी अर्थात भविष्य में होने वाले युद्धों को कैसे टाला जा सकता है या इन युद्धों को किस प्रकार जीता जा सकता है, पिछले सैन्य इतिहास के अध्ययन से हमें इसका समाधान प्राप्त होता है और इसके वजह से ही हम लोग आने वाले संकटों से लड़ पाते हैं और उस पर विराम भी लगा पाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैन्य इतिहास का अध्ययन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अगला प्रश्न है वह है, सरकारी दस्तावेज का क्या तात्पर्य है। यदि सरकारी दस्तावेज की बात करें तो सरकारी दस्तावेज उन दस्तावेजों को कहते हैं जो सरकार के या तो एजेंसियों के द्वारा लाए गए दस्तावेज हैं या तो फिर किसी 2 देशों के बीच हुए समझौते या संवाद के दस्तावेज हैं या फिर किसी 2 मंत्रालय के बीच हुए कार्यों का दस्तावेज है या किसी आयोग के द्वारा रिपोर्ट है या किसी बड़े पैमाने पर संग्रह किया हुआ, सर्वे किया हुआ कोई दस्तावेज है। इन सभी दस्तावेजों को ही हम लोग सरकारी दस्तावेज कहते हैं, जो विभिन्न रूपों में अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग विभागों से प्राप्त होता है और इन सभी के समूह को ही हम लोग सरकारी दस्तावेज कहते हैं। यहां तक कि यदि हम छोटी सरकारी दस्तावेज के तौर पे भी देखें तो थाने में लिखे गए रिपोर्ट को भी हम लोग सरकारी दस्तावेज के तौर पे देखते हैं और सरकारी मीडिया के द्वारा दिए गए रिपोर्ट को भी हम लोग सरकारी दस्तावेज के तौर पे देखते हैं। तो ये सारी चीज सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है वो है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना क्यों हुई। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य रहा है वह बहुत ही विशेष रहा है, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि हर बच्चों तक, हर संस्था तक, हर मदरसों तक सस्ती पुस्तकों और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पहुंचाना। सस्ती पुस्तकों के जरिए लोगों तक जो है ज्ञान पहुंच पाएगा, लोग खरीद पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा है और ये जो है उद्देश्य को पूर्ति करने में वो सक्षम भी रहे। इन्होंने हर स्कूल, हर मदरसे और हर उन वर्गों को अपने पुस्तक पहुंचाया जो कि पढ़ने लिखने वाले वर्ग हुआ करते थे। तो इनका जो मकसद था कि सस्ते किस्म की पुस्तकें निकाले, अर्थात उच्च गुणवत्ता वाली, यानी ज्ञान के तौर पे उच्च गुणवत्ता हो, लेकिन यदि खरीदने की मामला में आए तो वो बहुत ही सस्ती हो। ऐसे तकनीकों को अपनाकर इनके उद्देश्य बहुत ही विस्तार थे ताकि ये लोगों तक अपने ज्ञान को
या अपने भारतीय ज्ञान को पहुंचाना इनका मकसद था। साथ ही पाश्चात्य ढंग की शिक्षा को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक किस्म की जो पाठ्यक्रम रही उस पाठ्यक्रम के आधार पर इन्होंने पुस्तकों को छापी और ये पुस्तकें हर संस्था में ज्ञानवर्धक का कार्य किया। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए ही हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मधुसूदन गुप्ता क्यों स्मरणीय है? मधुसूदन गुप्ता इसलिए स्मरणीय है क्योंकि इन्होंने 1836 ईस्वी में सब विच्छेदन का कार्य किया, यानी इन्होंने जो बॉडी है बॉडी का डिसेक्शन करने का काम इन्होंने किया और इनको माना जाता है कि ये पहले व्यक्ति हुए भारत के जिन्होंने यह सब विच्छेदन का कार्य किया और आधुनिक ढंग के पाश्चात्य ढंग के शिक्षा को ग्रहण करके इन्होंने मेडिकल जगत में अपना नाम किया। यानी 1835 ईस्वी में जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई तब इन्होंने वहां पर जो पहले व्यक्ति हुए सब विच्छेदन का कार्य करने का उनका श्रेय इन्हीं को जाता है। इसलिए मधुसूदन गुप्ता जो है हमारे बीच स्मरणीय है। अगला जो प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग का शिक्षा विषयक निर्देशनामा क्यों महत्वपूर्ण है? लॉर्ड हार्डिंग जो है उन्होंने शिक्षा जगत में एक नया नवीन और नए तरीके का प्रयोग किए। इन्होंने माना कि ब्रिटिश कंपनी को चलाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता है जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की यहाँ पर कमी थी। इसको उन्होंने समझा कि यहाँ के ही लोगों को शिक्षित किया जाए तो इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण किया। इन्होंने नवीन आधुनिक ढंग के पाठ्यक्रम को तैयार करवाया और खास करके अंग्रेजी जो भाषा है उस पर इन्होंने जोर दिया ताकि यहाँ के लोग अंग्रेजी को सीख पाए। इन्होंने यह भी बोला कि यदि कोई अंग्रेजी सीख लेता है तो उनको जो है सरकारी संस्थानों में नौकरियां मिलेंगी। इस वजह से इन जो है अगला प्रश्न है, बंगाल नवजागरण से क्या समझते हैं? 19वीं शताब्दी में बंगाल में इटली के नवजागरण से प्रभावित बंगाल में भी नवजागरण देखने को मिला। इससे बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी नवीन चेतनाएं आई। साथ ही बंगाल में मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान और विभिन्न तरह के विषयों में नव चेतना देखने को मिला। इन सभी घटनाओं को, इन सभी बदलाव को हम लोग नव जागरण के तौर पे देखते हैं और इसकी शुरुआत चूंकि बंगाल में हुई और बंगाल से धीरे धीरे पूरे भारत में हुई। इस प्रकार बंगाल का नव जागरण जो है बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में बहुत ज्यादा योगदान दिया। फराजी आंदोलन असफल क्यों हुआ? फराजी आंदोलन इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता अर्थात नेतृत्व करने वाले नेता हाजी शरीयतुल्लाह इसको केवल इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए ही इस आंदोलन को उन्होंने चलाया था। यह आंदोलन बहुत ही सीमित क्षेत्रों में हुआ। यह पूर्वी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुआ और इससे जो गांव के जो मुस्लिम थे वही संपर्क में आ पाए। धनी वर्ग के मुस्लिम या शहरी मुस्लिम इसमें संपर्क में नहीं आ पाए। इसके साथ ही जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वह भी इनसे नहीं जुड़े। यह केवल एक धार्मिक आंदोलन होकर रह गया। इसका सामाजिक और राजनीतिक से कोई संपर्क नहीं हुआ, जिसके वजह से इसके पुत्र दुदू मियाँ के बाद से यह आंदोलन धीरे धीरे असफल हो गया और इसका पतन हो गया।
अगला जो प्रश्न है, तीतुमीर क्यों याद किए जाते हैं? तीतुमीर इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वहाबी आंदोलन चलाया था। तीतुमीर का असली नाम मीर निसार अली है और इन्होंने बारासात में एक नारकेल बेड़िया नामक जगह पर बांस का किला बनाया और इस बांस का किला ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ने के समय ही इन्होंने इसको बनाया था। उन्होंने नदिया बारासात या उत्तर 24 परगना के कई कोठियों को, जो ब्रिटिश के कोठियां हुआ करती थी, उन कोठियों को इन्होंने ध्वस्त किया, नष्ट किया और ब्रिटिश सूदखोरों और जमींदारों के शोषण से परेशान गांव के लोगों, किसानों, मजदूरों को इन्होंने बचाने का प्रयास किया। इन्होंने 600 के करीब अपने समर्थकों को जुटाकर नारकेल बेड़िया के बांस के किले में इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन ब्रिटिश के तोपों के सामने यह बांस का टीला टिक नहीं पाया और इसी में तीतुमीर मारे जाते हैं। साथ ही इनके कई समर्थक भी मारे जाते हैं और कईयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार तीतुमीर का बारासात का विद्रोह का दमन हो जाता है।